मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। पिछले 23 तारीख से लगातार जम्मू कश्मीर के पहलगाम श्रीनगर में मेरी मौजूदगी है। आज पहलगाम से होते हुए मैं श्रीनगर पहुंची और इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक से आप जनहित का ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जिस तरह का तांडव मचाया, उसके बाद न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध रही। धर्म पूछकर चुन चुनकर हमारे 26 लोगों की जान ले ली गई। तब से लेकर आज तक पूरा देश सरकार से यह जानना चाहता है कि आतंकवादियों को उनके अंजाम तक कब और कैसे पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर सरकार की क्या है तैयारी? आतंकी और उनके अंकाओं का अंजाम क्या होगा? इसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? हर देश में, देश के ज़हन में, देशवासी के मन में यही सवाल मौजूदा वक्त में कौंध रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको याद होगा 22 अप्रैल को आतंकी वारदात हुई और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के मधुबनी पहुंचे तो उन्होंने आतंकवादियों को दो टूक कह दिया था कि चुन चुनकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वस्त किया कि हमारे जिन बेगुनाहों की जान आतंकवादियों की ओर से ली गई है, उनकी जान यूं ही नहीं जाने देंगे और कहीं भी छिपे होंगे आतंकी, उनको ढूंढ ढूंढ कर मार डालेंगे। आपको बताते चले हमारी सेना की क्या है तैयारी। जल थल नभ किस तरह से परीक्षण कर रहे हैं और इसकी वजह से कैसे पाकिस्तान में मचा हुआ है हड़कंप। पाकिस्तान की आवाम को भी दिखाने वाले हैं कि जब से हमारी सेनाओं की तैयारी शुरू हुई है उसके बाद गिदड़ भपकी वाले बयान किस तरह से उधर से सामने आ रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले वक्त में आतंकवादियों और उनके आकाओं का बुरा अंजाम होने वाला है। यही कारण है कि पाकिस्तान के भीतर अब जो बड़े बड़े रहनुमा हैं पाकिस्तानी आवाम के, जो दावा करते हैं, उनके भीतर भगदड़ मची हुई है। अपने परिवार को वो सुरक्षित दूसरे देश यानी कि विदेश भेज रहे हैं। तमाम खबरें आपके सामने जनहित में हम रखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए कैसे कहा है कि न्याय तो होकर रहेगा, जरूर होगा। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं
उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। कठोरतम जवाब दिया जाएगा, न्याय तो मिलकर ही रहेगा। आपको याद होगा, उरी हमले के बाद हिंदुस्तान की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के घर में घुसकर। पुलवामा हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई थी, वो भी पाकिस्तान के भीतर घुसकर। और अब माना यह जा रहा है कि पहलगाम के बाद हमारी नेवी की बड़ी तैयारी है। लेकिन हम ऐसे किसी कयास में नहीं पड़ेंगे। पाकिस्तान को सोचने दें कि उसके ऊपर किस तरफ से हमला किया जाएगा। लेकिन भारत की तीनों सेनाओं की क्या है तैयारी भविष्य के लिए, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। क्या ये पराक्रम पहलगाम के मुजरिम पर आक्रमण की आहट है? धधकती आग के साथ लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाती इन मिसाइलों का रुख दुश्मन की ओर मुड़ा तो शायद बिलबिलाने लायक जमीन भी नहीं बचेगी। अरब सागर में भारतीय नौसेना की तैयारियों की ये सबसे नई तस्वीर है। समंदर में स्वदेशी विध्वंसक INS सूरत अपनी दस्तक का एहसास लगातार करा रहा है। पहले सफल मिसाइल परीक्षण हुआ और अब एंटी शिप, ब्रह्मोस और एंटी सरफेस क्रूज मिसाइलों ने अपनी ताकत दिखाकर दुश्मन खेमे में खलबली मचा दी है। युद्धपोत से धधकती ज्वाला के साथ मिसाइलें तो दहशत का शोर कराची तक सुनाई दिया। फिर पलक झपकते मिसाइलों ने सटीक निशाना लगाया तो यकीन मानिए, इस्लामाबाद के बंद कमरों में बैठे पड़बोले पाकिस्तानियों के दिमाग की बत्ती गुल हो गई होगी। अरब सागर में जिस एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस ने अपनी विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन किया, वो 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर धावा बोलती है। ये 900 किलोमीटर दूर दुश्मन के जहाजों या ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के पसीने छूट रहे होंगे, क्योंकि इंडियन नेवी बार बार दो टूक कह रही है, युद्ध के लिए है तैयार हम, कभी भी, कहीं भी और कैसे भी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अरब सागर में INS सूरत से सफल मिसाइल टेस्ट हो चुका है। इसी समंदर में स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत अपने शक्तिशाली दल बल के साथ मौजूद है। ऐसे में सवाल ये कि अरब सागर में नेवी का ये दमखम क्या संभावित युद्ध की आहट है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वो तीनों एकदम अपना बेस छोड़कर बाहर एक्सरसाइज के लिए चले जाते हैं, ताकि दुश्मन देश को पता चल जाए कि हमारी जो सेनाएं हैं वो फुल अलर्ट पे हैं। अगर कभी ये सिचुएशन एस्केलेट होती है, जहां पर वॉर का संकेत मिले, या जो हमारा दुश्मन देश है कोई ऐसा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है, तो हम तुरंत काउंटर एक्शन ले सकते हैं। हिंद सेना की तैयारी बड़ी है। ऐसे में सवाल है, दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल घड़ी। भारत के शूरवीर थल, जल, नभ हर जगह अपनी प्रतिघात की धार तेज करने में जुटे। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर नौसेना की, जो अरब सागर में लगातार एक्शन में है। दूसरी तस्वीर वायुसेना की, जिसने आक्रमण अभ्यास किया। तीसरी तस्वीर थल सेना की, जिसने राजस्थान के रेगिस्तान में रसेल वाइपर नाम से बड़ा युद्धाभ्यास किया है। राजस्थान के रेगिस्तान में गरजते ये टैंक सीमा पार दुश्मन को दहला रहे हैं। तस्वीर राजस्थान के थार रेगिस्तान की, जहां पाकिस्तान की सरहद से बेहद करीब भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान ने बहुत बड़ा जंगी अभ्यास किया है। राजस्थान के रेगिस्तान में इस अभ्यास के जरिए दुश्मन के घर में घुसकर हमले की युद्ध नीति परखी गई।
जिसमें टैंकों और बख्तरबंद सैन्य वाहनों के साथ साथ पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो ने भी दमखम दिखाए। नौसेना और थल सेना की तैयारियों की झलक आपने देखी। अब वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन भी देखिए। आसमान में दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास कराते ये राफेल लड़ाकू विमान। इंडियन एयरफोर्स के इस अभ्यास में Su-30MK स्क्वाड्रन भी शामिल है। लंबी दूरी की उड़ानों और बेहद दूर टारगेट पर सटीक बमबारी या आसमानी कलाबाजी हमारे वायुवीरों ने उस अभ्यास में दिखाई जिसका नाम है आक्रमण। ये दिखा रहा है भारत का जज्बा, ये दिखा रही भारत की तैयारी कि जो आतंक को पनाह दे रहे हैं, जो आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए और ये सजा हर तरह से दी जाएगी, चाहे वो इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो या फिर सेना के द्वारा। सवाल ये कि क्या पहलगाम के मुजरिम पर आक्रमण होगा, कब होगा, कैसे होगा? इन सवालों के जवाब का इंतजार पूरी दुनिया को है। वैसे आक्रमण जब भी होगा, जैसे भी होगा, दुश्मन का अंजाम सरेआम होगा। बस इंतजार कीजिए, आतंक का अंत जरूर होगा। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित की ओर से बीते दिनों अनुमान लगाया गया था कि मई के पहले हफ्ते में भारत की ओर से बड़ा आक्रमण किया जाएगा। अब इस बात का अनुमान तो वही जाने, लेकिन आज जिस तरह से दो तस्वीरें सामने आई उसने यकीनन इस बात को और ज्यादा बल देने का काम किया है। लगातार मीटिंग पे मीटिंग का दौर जारी रहा। देश के सीडीएस अनिल चौहान ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। ये बैठक तकरीबन आधे घंटे चली। वहीं बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह भी आज गृह मंत्रालय पहुंचे। उनकी मुलाकात आज गृह सचिव से हुई। पाकिस्तान 4 बार भारत से पिट चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। बार बार मात खाने के बावजूद पाकिस्तान की हरकत जस की तस है। इस बार भी पहलगाम हमले के बाद देश का यही माहौल है कि पाकिस्तान का इस बार पूरा हिसाब कर दिया जाए और देश के अंदर बॉर्डर में रहने वाले लोग भी इसी बात की कर रहे हैं तैयारी। अब ये रिपोर्ट देखिए। सरहद के चप्पे चप्पे पर चहलकदमी तेज। नजर सीमा पार हर हरकत पर है। रेगिस्तान के रास्ते दुश्मन ने जो साहस की गुस्ताखी की तो सबक सिखाने की तैयारी पुख्ता है। ये भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। मैं सभी देशवासियों को बताना चाहूंगा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है मिलिटेंट्स के खिलाफ, और उसको हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। बस सिर्फ आदेश का इंतजार है। बीएसएफ के जाबाज दुश्मन के छक्के छुड़ाने को पूरी तरह से तैयार है। गर्मी प्रचंड है, तापमान 45 डिग्री के पार है। बावजूद इसके बीएसएफ के जवान हर पल मुस्तैद हैं ताकि सरहद पर दुश्मन की हर हरकत का माकूल जवाब दिया जा सके। बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है और हमारी सीमाएं सुरक्षित है और कहीं कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे देशवासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी स्थिति भारत में डेवलप होती है तो उसमें सत्य सबके सामने है, क्या हुआ है वो हम सब जानते हैं। तो उसको लेकर के बहुत सारे लोग भ्रामक खबरें फैलाते हैं, कई तरह की बेबुनियाद बातें करते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे। उससे सावधान रहें सभी। पाकिस्तान की आए दिन की आतंकी हरकतों से अब हर हिंदुस्तानी आजिज आ चुका है। ऐसे में अब हर कोई अब की बार आर पार के मूड में है। इसके लिए सरहदी इलाकों के लोग भी तैयारी में जुटे हैं। ये बॉर्डर के करीब जम्मू कश्मीर के आरना गांव की तस्वीर है, जहां लोग बंकरों की सफाई में जुटे हैं ताकि जंग की सूरत में खुद की हिफाजत कर सके। इस घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इतनी निंदनीय करते हैं। मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए, आर पार का होना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। ये रोज रोज का जो कर रहे हैं ना, इनको एक बार ही जवाब दे देना चाहिए।
पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले से पूरा देश आक्रोशित है। प्रधानमंत्री आतंकवाद के समूल नाश का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सरहदी इलाकों के लोगों को युद्ध की आशंका है, लिहाजा वो जल्दी जल्दी फसल की कटाई में जुटे हैं। ये पंजाब के अटारी बॉर्डर के करीब सरहदी गांवों की तस्वीर है, जहां के किसान बेहद तेजी से गेहूं की फसल काटने में लगे हैं। कुछ ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें सुरक्षा बलों की ओर से फसल काटने की हिदायत दी गई है, लेकिन बीएसएफ ने इसे कोरी अफवाह करार दिया है, क्योंकि फोर्स की तरफ से किसानों को ऐसी कोई सलाह दी ही नहीं गई है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹਿਮ ਦਾ ਠੀਕ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੋ ਜੰਗ ਦੋ ਲੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਫੌਜ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਦਾ हिंदुस्तान ਨਾਲ डट के रहांगे। जाहिर है बॉर्डर पर हलचल तेज। अब सवाल ये कि क्या सचमुच युद्ध होगा या फिर जवाब ऐसा मिलेगा कि पाकिस्तान बिना लड़े पनाह मांगने लगेगा। आतंकिस्तान का तो पूरा हिसाब होगा ही, लेकिन उसके पहले सेना की ओर से आस्तीन के उन सांपों के फन को चलने की तैयारी हो गई है। देश के भीतर कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जिस तरह की उन लोगों की कोशिशें थी धमाके करके, और यकीनन पाकिस्तान भी इससे दहल रहा होगा, क्योंकि कश्मीर का खाकर ये लोग पाकिस्तानी दहशतगर्दी को खाद पानी देने में लगे रहते थे। चुन चुन कर सभी का हिसाब बराबर किया जा रहा है। तस्वीर नंबर 1, कुपवाड़ा में टूटी हुई दीवारें, जले हुए सामान। तस्वीर नंबर 2, पुलवामा में मलबे में तब्दील हो चुका मकान। तस्वीर नंबर 3, शोपिया में धमाके से ढह चुकी इमारत। कश्मीर से सामने आई टूटी हुई इमारतों की ये तस्वीरें दहशतगर्दी के खिलाफ घाटी में सेना की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन का सबूत है। पहलगाम हमले के बाद सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में आतंकवाद को खाद पानी दे रहे लोकल आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कुपवाड़ा में लश्कर आतंकी फारूक अहमद, पुलवामा में जैश आतंकी आमिर नाजिर वानी और शोपिया में टीआरएफ आतंकी अदनान शफी के घरों को जमींदोज कर दिया। पहलगाम हमले के बाद ये कार्रवाई घाटी में एक्टिव उन लोकल आतंकियों के खिलाफ चल रही है जो घाटी में रहते हुए जैश, लश्कर और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हैं और लगातार आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं। खुफिया एजेंसी ने 14 आतंकियों की एक लिस्ट जारी होने के बाद सेना के अब तक 9 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया है। वहीं अब एनआईए ने पहलगाम हमले की जांच अपने हाथों में लेने के बाद बैसरन पार्क में क्राइम सीन पर जाकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। एनआईए की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से सबूत जुटा रही है। एनआईए ने बैसरन पार्क के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की बारीकी से जांच के बाद हमले के चश्मदीद गवाहों से भी पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि ये सच सामने आए कि 22 अप्रैल को हुए हमले के दौरान चूक कहां हुई, हमले की साजिश में कौन लोग शामिल थे और मंगलवार के बाद से गायब हो चुके स्थानीय लोगों की हमले में क्या भूमिका है। आतंकी चुपके से पीओके से कश्मीर में घुसते हैं, हमले को अंजाम देते हैं और उसके बाद वापस पीओके में चले जाते हैं। यहीं पर उनका बेस कैंप भी है, जहां पर लगातार आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की ट्रेनिंग इन लोगों की जाती है। यकीन मानिए, हिंदुस्तान की ओर से पाकिस्तान के ऊपर जब पहला वार होगा तो सबसे पहले इन्हीं आतंकी कैंपों को तबाह किया जाएगा। पीओके से कश्मीर में दाखिल होकर दहशत फैलाना और वापस सरहद पार अपने आतंकी कैंपों में चले जाना। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इसी पैटर्न पर 3.5 दशक से आतंकवाद फैलाती रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि पीओके से लेकर पाकिस्तान तक आतंकी संगठनों का टेरर मॉड्यूल एक्टिव है। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठनों का नेटवर्क पीओके के मुजफ्फराबाद, बालाकोट, कोटली, गढ़ी हबीबुल्ला ही नहीं, पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के लाहौर में मुरिदके और बहावलपुर तक फैला है। और पीओके में अब भी आतंकी संगठनों के 42 लॉन्च पैड एक्टिव हैं। पीओके में जम्मू से कश्मीर तक पीर पंजाल रेंज के घने जंगल फैले हुए हैं। उत्तरी हिस्से में 10 और दक्षिणी हिस्से में 32 आतंकी कैंप मौजूद हैं। हर आतंकी कैंप में 100 से 130 आतंकवादी हर वक्त मौजूद रहते हैं।
एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जैश, लश्कर और हिजबुल्लाह के जो 40 से भी ज्यादा टेरर लॉन्च पैड्स इस वक्त पीओके में मौजूद हैं, इनमें से अधिकतर एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों से सटे हुए हैं। ऐसा इसलिए ताकि पाकिस्तानी सेना युद्ध विराम उल्लंघन और फायरिंग की आड़ में इन टेरर लॉन्च पैड्स पर मौजूद आतंकियों को भारत की सीमा में घुसपैठ कराने की साजिशें रचती रहे। पाकिस्तान से 3 बड़े आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से दहशतगर्दी फैलाने का काम करते हैं। लश्कर का हेडक्वार्टर पाकिस्तानी पंजाब के मुरीदके में है। जैश का मुख्यालय भी पंजाब के बहावलपुर में मौजूद है। हिजबुल मुजाहिदीन पीओके के मुजफ्फराबाद में है। लेकिन इन तीनों ही आतंकी संगठनों के टेरर कैंप पीओके से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान तक फैले हुए हैं। एक ऐसे ही टेरर कैंप पर वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और इस बीच भारत ने पाकिस्तानियों को जो देश छोड़ने की डेडलाइन दी थी, वो आज खत्म हो गई। आज भारी तादाद में जो पाकिस्तानी यहां पर आए हुए थे, उनको वापस लौटना पड़ा। अटारी वाघा बॉर्डर के किस तरह के हालात थे, उसको बताते हुए अब हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले की पीड़ा सिर्फ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ही महसूस नहीं हो रही है, बल्कि इसकी टीस वो पाकिस्तानी भी महसूस कर रहे हैं जिनकी रिश्तेदारियां भारत में हैं, जो वीजा लेकर भारत आए थे, लेकिन उन्हें अब मन मसोस कर पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। ऐसे में ये लोग उन आतंकियों को कोस रहे हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में बेगुनाहों के खून बहाए। दुआ करेंगे आपस में भाई को जैसा रिश्ता हो, हमारा आना जाना हो, हमारे हम तकलीफ हम लोगों को, और हम जैसे ऐसे खूब होंगे। जाना पड़ता है तो शादी है 2 दिन के बाद, लेकिन करते दूसरे लोग है, भुगतती आवाम है। पाकिस्तान का ये परिवार वीजा लेकर हिंदुस्तान आया था, अजीब भंवर में फंस गया है। पिता, बेटी और बेटे तो पाकिस्तानी नागरिक हैं, लेकिन माँ के पास अब भी भारतीय पासपोर्ट है, जिनका कानूनन सरहद पार करना मना है। ऐसे में अटारी बॉर्डर पर फंसा ये परिवार पशुपेश में है। मैं, मेरे फादर और मेरे भाई का पाकिस्तानी है, मम्मा इंडियन है। बस मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। अगर बॉर्डर बंद हो गए तो उस हिसाब से। सरहद के आर पार जाने वालों में कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, लेकिन आतंकियों की कायराना हरकत की वजह से इन्हें अपनों से दूर होना पड़ रहा है। अगर उनको पूरा 45 दिन का टाइम देते ना, तो ये अपने रिलेटिव से मिलके जाते, हमें भी खुशी होती, इनको भी खुशी होती। आज मायूसी चेहरा लेके वापस जा रहे हैं, क्योंकि इनको 5 दिन में तो कहीं ये अपने रिलेटिव से मिले भी नहीं। जिनके मरे उनसे पूछो उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ, और दूसरा इसकी वजह से सबको तकलीफ हो गई। अब जो बेचारे यहाँ आए थे वो भी परेशान है, और जो वहाँ से वापसी आ रहे हैं, जो यहाँ से गए थे घूमने, वो भी परेशान है। हर कोई यही कह रहा है कि इंसानियत के कातिलों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गुनहगार पाकिस्तान है कि हमेशा की तरह पल्ला झाड़ने में जुटा है। ऐसे में उससे सबक सिखाने की कवायद भी जारी है। इसके तहत भारत सरकार ने पाकिस्तानियों से हिंदुस्तान से निकल जाने का आदेश जारी किया, तो जवाब में सीमा पार से भी ऐसा ही फरमान आया। इसका नतीजा ये हुआ कि बीते 4 दिन में अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत से 537 पाकिस्तानी वापस गए, तो पाकिस्तान से 850 भारतीय यहाँ लौटे हैं। मेडिकल वीजा वालों के लिए मियाद 29 अप्रैल है, बाकी के लिए 27 अप्रैल। लेकिन अब खबर है कि सबके लिए 48 घंटे की समय सीमा और बढ़ा दी गई है। जाहिर है पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने पहलगाम का पाप न किया होता तो इन लोगों को ये दिन न देखना पड़ता, यूं वक्त से पहले अपनों से बिछड़ना न पड़ता। भारत ने अब तक जिस तरह का एक्शन लिया है, कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को जैसे घेरा है, उसके बाद से पाकिस्तान के भीतर खलबली मची हुई है। आपको बता दें, यही कारण है कि अब पाकिस्तान के नेताओं की ओर से, बड़े बड़े चेहरों की ओर से दावा किया जा रहा है, हमारे पास एटम बम है। कहीं भी हो गंभीर विषय होता है, लेकिन सिर पर ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलें तनी हो, तब भी लंबी लंबी डींगे कैसे हांकी जाती हैं,
इसका नमूना पहले भी दुनिया को पाकिस्तान ने ही दिखाया था, अब भी वही दिखा रहा है। पुलवामा के बाद जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो कौन भूल सकता है वो पाव पाव भर के एटम बमों की बात, जिसने पाकिस्तान को मजाक बना दिया था। एटमी जंग नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम है। और अब पहलगाम हमले के बाद जब भारत आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कह चुका है, तो एक बार फिर पाकिस्तान उन्हीं पाव पाव भर के एटम बम की धौंस दे रहे हैं। नई एटमी धमकी पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने दी है। गौरी, शाहीन, गजनवी मिसाइलों के नाम गिनाने लगे। जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। 24 तारीख को प्रधानमंत्री ने मिट्टी में मिला देने की चेतावनी दी। उसके बाद से अब्बासी पाकिस्तान के तीसरे मंत्री हैं जिन्होंने पाव भर की एटमी धौंस दी है। न्यूक्लियर पावर, और हम उनको न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारी एग्जिस्टेंस की एक किस्म की गारंटी है। तो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं और आप मिसाइल पावर भी हैं, तो इसलिए हम इसको लाइन लो नहीं लेंगे। इसका बिल्कुल जवाब आपको मिल जाएगा। हनीफ अब्बासी ये पाकिस्तान के वही रेल मंत्री हैं जो बलूचिस्तान के जाफर एक्सप्रेस नहीं संभाल पाए, लेकिन इस वक्त बातें पाकिस्तान की हिफाजत की कर रहे हैं। और तारीफ बता दे कि ये किसी वक्त ड्रग्स तस्करी में आरोपी थे। बहरहाल ये पाकिस्तान की सरकार और उसकी आर्मी का पुराना स्टाइल है। जब भी पाकिस्तान को लगता है कि भारत उसे कूटने वाला है, वो खुद को एटमी पावर बताकर पाकिस्तान आवाम में खाल बचाने लगता है। ऐसे नाम और ऐसी मिसाइलें और ऐसी बातें करना साफ दर्शाता है बौखलाया हुआ पाकिस्तान, डरा हुआ पाकिस्तान है और कुछ नहीं कर सकता। हम इसके ऊपर अब क्या कहें, इस्तेमाल करके तो देखे। एक बार इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, उन्हें मालूम है। इसलिए चाहे वो ये कहते हैं आज कि हमने ये सब कुछ जो बनाया है सिर्फ हिंदुस्तान के बरखिलाफ ही बनाया है, तो अब तो शक नहीं हुआ किसी को कि पाकिस्तान की जो फौज है उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत के बरखिलाफ एक जो बोलते हैं जहर घोलने की कार्रवाई, इसमें क्या मिलेगा पाकिस्तान को। लेकिन बात वही आती है कि भारत ने जिस दिन भी हमला किया तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को इतना वक्त भी मिल पाएगा कि उनका हाथ अपने पाव पाव भर के एटमी बमों के बटन तक पहुंच भी सके। अब सवाल यह है कि एटम बम की ये जो धमकी पाकिस्तान की ओर से दी जा रही है, उसकी जनता ही अपने नेताओं के बयान को सीरियसली नहीं लेती। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर भारत ने युद्ध किया तो फिर पाकिस्तान की ओर से लड़ेगा कौन? कहीं ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ की सरकार और आर्मी चीफ असीम मुनीर की आर्मी पाकिस्तान छोड़कर विदेश फरार हो जाए। किसी महान व्यक्ति ने कभी कहा था, युद्ध शमशीरों से, तोपों से, बंदूकों से नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध लड़े जाते हैं हौसले से, जज्बे से। जिसने भी कहा था बहुत सही कहा था। सिर्फ बोलने के अंदाज पर जाएंगे तो भारत से भिड़ने का हौसला बिलावल भुट्टो की इस तकरीर में भी कम नहीं था। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। लेकिन अब खबर आई है कि भारतीय सेना की तैयारी देखकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी के पूरे खानदान की जान सूख गई है। इसीलिए बिलावल भुट्टो ने अपनी दोनों बहनों आसिफा और बख्तावर को कनाडा रवाना कर दिया है। पाकिस्तान में ये खबर भी बिजली की रफ्तार से दौड़ी है कि भारत ने हमला कर दिया
तो राष्ट्रपति जरदारी भी तबीयत और इलाज का बहाना बनाकर विदेशी गली पकड़ सकते हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान आर्मी का चीफ आसिम मुनीर भी माना जा रहा है, जिसकी हफ्ते भर पहले की हिंदू मुसलमान वाली तकरीर के बाद ये हमला हुआ। लेकिन मिट्टी में मिला दिए जाने के खौफ के बाद सबसे पहले आसिम मुनीर ने ही अपने परिवार को विदेश भेज दिया। सूत्रों से जानकारी है कि पाकिस्तान आर्मी के और भी बड़े अफसर अपने परिवारों को सेफ्टी के लिए बाहर भेज रहे हैं। हालांकि एबीपी न्यूज से खास बातचीत में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने इससे इनकार किया है कि पाकिस्तान आर्मी आसिम मुनीर ने फैमिली बाहर भेज दी है। पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आई कैन टेल यू ऑन अथॉरिटी के सारे जर्नल भी यही हैं और उनकी फैमिलीज भी यही हैं और ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि perhaps the safest place to be in at the moment is पाकिस्तान। लेकिन रेहम खान खुद विदेश में रहती हैं। रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान में हर बड़े नेता और फौजी की यूरोप में प्रॉपर्टी है। जब तक सिर से युद्ध नहीं टलता, इनके परिवार वहीं रहेंगे। हालांकि पाकिस्तान में आफत आते ही नेताओं और जनरलों का दुबई, लंदन, यूरोप भागना नई बात नहीं है। इतिहास उठाकर देखें तो भुट्टो से लेकर नवाज और मुशर्रफ तक सभी भागे हैं। इमरान खान को मौका नहीं मिला तो जेल पहुंच गए। पाकिस्तान के नेताओं और जनरलों का कैरेक्टर देखने के बाद उसके यहाँ पल रहे आतंक के आकाओं का चरित्र भी देखें, जो पहलगाम हमले से पहले तक खुलेआम आग उगल रहे थे। वहाँ ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा, तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। एक एक मुजाहिद तुम्हें 20-20 दिनों तक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भगाता हुआ नजर आता है और पूरा हिंदुस्तान चीखता हुआ नजर आता है। इंशाअल्लाह गोलियों की पुकार से हम तुम्हारी कदरों को भी काटेंगे। इंशाअल्लाह नज़ीर हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें हिंदू पलीद से नजात दे, उसके शर से नजात दे, उसके जबर और उसके जाबराना कब्जे से अल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर को आजाद करे। इंशाअल्लाह वो नफीस, वो मुबारक नफूसे कुदसिया जो हमने मकबूजा कश्मीर में पेश किए, उनके पीछे जाने के लिए इंशाअल्लाह आप भी सारे तैयार, हम भी सारे तैयार। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद ये सारे आतंकी अंडरग्राउंड है। हाफिज सईद और मसूद अजहर को पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने अपने पनाह में छिपा दिया है। बाकी के पाव पाव भर के सस्ते किस्म के आतंकी भी अंडरग्राउंड कर दिए गए। आतंक के खिलाफ मौजूदा वक्त में पूरा देश एकजुट है। पक्ष विपक्ष सभी एक जैसे ही बातें कर रहे हैं। आतंकवाद और उसके आका को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही जा रही है। लेकिन दक्षिण से कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक ऐसी आवाज उठाई जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब घिर गई है। दरअसल उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो युद्ध के पक्ष में ही नहीं है। सिद्धारमैया का बयान आया, उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। सुधांशु त्रिवेदी की ओर से जबरदस्त तरीके से उन पर पलटवार किया गया। सुनिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के द्वारा ये कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, ये अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं, चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। आगे बढ़ते हुए अब हम आपको लाते हैं कश्मीर के ग्राउंड जीरो पर। आपको बताते चले, पिछले 23 तारीख से लगातार मेरी यहां पर मौजूदगी है। अलग अलग हिस्सों में जाकर हमारी रिपोर्टिंग, एबीपी न्यूज ने जो खबर कवर की वो सब आपने देख ली है। आज दिन में मैं पहलगाम में थी। अलग अलग हिस्सों में जाकर ये जानने की कोशिश की कि हमले के 6वें दिन आज पहलगाम में रौनक लौटी या नहीं लौटी। वहां के रहने वाले क्या बता रहे हैं, टूरिस्ट कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और स्थानीय लोग किस तरह से आतंकवादियों को देना चाहते हैं मुंहतोड़ जवाब। मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बेसरन में हुए आतंकी हमले के 6 दिन गुजरने के बाद पहलगाम में पर्यटन एक बार फिर पटरी पर लौटता दिख रहा है। ये पहलगाम की मशहूर अशमुकाम दरगाह है। आम दिनों में यहाँ टूरिस्ट और जायरीन दोनों की भीड़ रहती थी। आतंकी हमले के बाद यहाँ दोनों की आवाजाही थम गई, लेकिन दरगाह पर सैलानियों और स्थानीय लोगों की आवाजाही दोबारा शुरू हो चुकी है।
अश्मकाम दरगाह में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं जियारत के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। एक तरफ मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों की अपार आस्था है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं ताकि इस जगह को देखा जाए। बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी और आपको बताते चले पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज 6वां दिन है, लेकिन चारों तरफ शांति है। धीरे धीरे करके टूरिस्ट भी अब यहाँ पर आने लगे हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। अब शांति है, चारों तरफ लोग आ रहे हैं। शांति है, शांति है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शांति है। अभी मुंबई से आए। अच्छा लगा यहाँ पर आकर? हाँ, अच्छा लगा। ऑफ कोर्स पहलगाम बहुत ही खूबसूरत जगह है और जो हुआ उसका भी हम बहुत प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होना मांगता था। कम तो हो गई थी लेकिन अभी मतलब लोग फिर से आने शुरू हो गए हैं। अभी एकदम शांति है, माहौल बिल्कुल बढ़िया है। मतलब बाहर से अभी लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? अवंतीपुरा से। अवंतीपुरा से यहाँ पर आए हैं जियारत करने के लिए। तो पहले यहाँ पर ज्यादा भीड़ होती थी, अभी कमी है या इतने ही लोग आते हैं? भीड़ ठीक है, अभी सही है। हाँ सही है। आतंकी हमले के बाद डर का माहौल? नो, कोई डर नहीं है। सूफी संत जैनुद्दीन की इस दरगाह पर पहलगाम आने वाले तमाम टूरिस्ट के अलावा घाटी के अलग अलग हिस्सों से पहुंचने वाले आम कश्मीरी लोगों को बेखौफ होकर कश्मीर आने का न्योता दे रहे हैं। आप लोग बात करेंगे कैसा है माहौल यहाँ पर? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आतंकी हमले के बाद डर लगा था थोड़ा सा। यहाँ पर शांति है? शांति है। आप लोग अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट बेखौफ आए, वो बेझिझक आए कश्मीर घूमने के लिए, कोई डर नहीं है। उनको इस्तेमाल करने के लिए कश्मीर खुले दिल से उनको इस्तेमाल करते हैं हम। जियारत करने के बाद ये लोग यहाँ पर, महिलाएं हैं कुछ अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आई हुई हैं और माना जाता है कि यहाँ पर मन की मुराद पूरी होती है दरगाह में। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम ऊपर वाले का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सभी पूरी तरह से सुरक्षित रहें। लेकिन दरगाह के पास लगने वाले बाजार के दुकानदारों के मुताबिक पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले का असर उनके व्यापार पर अब भी बरकरार है। अश्मकाम दरगाह के बाहर मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें आप देखेंगे लाइन से लगी हुई है और कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी काम वाम अच्छा चल रहा है? पहले से काम तो ठीक चल रहा था, लेकिन जब से पीछे पहलगाम का कोई मसला हुआ तो उससे पीछे हमारा सीजन भी पूरा डाउन हो चुका है। कोई काम ही नहीं चल रहा है, टूरिस्ट की भी कमी होगी, आवाम की जो टूरिस्ट आवाम लोकल थे उनकी भी कमी हो चुकी है। यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ पे 26 टूरिस्ट की हत्या के बाद पहलगाम के होटलों और बाजारों में पसरा सन्नाटा भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो चुका है। पहलगाम की मीना बाजार में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कुछ दुकानें खुली हैं तो कुछ दुकानें बंद हैं। जो दुकानदार हैं वो क्या सोच रहे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। थोड़ी बहुत चहल पहल यहाँ के स्थानीय लोगों की देखी जा रही है। अभी भी टूरिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि टूरिस्ट अब आना शुरू हो जाए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में? सब सुरक्षित है? जी, अभी तो सुरक्षित है, अभी ठीक है, हालात तो होने लगे थोड़ा थोड़ा बहुत ठीक। अब तो टूरिस्ट आने की उम्मीद है थोड़ी बहुत। हमने दुकान बंद थी 2-4 दिन, हम भी थोड़े से मायूस थे, हमने भी दुकानें बंद रखे, अभी तो खोल दिए हैं थोड़े थोड़े। बस अभी टूरिस्ट भी थोड़े थोड़े आने लगे हैं। टूरिस्ट का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। आप लोग भी टूरिस्ट का इंतजार कर रहे हैं? अब सब चीजें सब करता है टूरिस्ट का इंतजार। कभी आपने पहलगाम में इस तरह से आतंकी हमला देखा था टूरिस्ट को निशाना बनाकर? कभी नहीं देखा था। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? और टूरिस्ट आना भी, और क्या, यहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू हो जाए। देखिए सभी को इंतजार है टूरिस्ट आना शुरू हो जाए। थोड़ा पीछे की तरफ भी हम चलेंगे। कई ऐसी दुकानें हैं जो फिलहाल आपको खुली हुई नजर आ रही हैं। तो आज तो कोई नहीं आता है, अभी कोई नहीं आ रहा है। हाँ, ये निहायत ही अफसोस की बात है। जो पहलगाम में हुआ तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ पे कारोबार चल रहे थे, तो अब तो वो भी बंद है। जी, हम भी यही चाहते हैं, लोग यहाँ आए, हम उसके स्वागत करते हैं। यहाँ कोई डर की बात नहीं है। हालांकि सैलानियों की संख्या अब भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों पर भरोसा करके देश के तमाम हिस्सों से लोग पहलगाम पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में आ रहे हैं। गुजरात का एक परिवार है, यहाँ पर लगातार ये लोग सेल्फी क्लिक करा रहे थे और बड़े खुश हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं। मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे, और हम बिल्कुल ही सेफ है। ये एकदम बढ़िया जगह है, बहुत अच्छा है, सब व्यू भी बहुत अच्छा है पीछे का। 6 दिन ही हुए हैं आतंकवादी हमले में, डर है या सब सेफ लग रहा है? नहीं, मिलिट्री है ना, हम सेफ है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। मजा आ रहा है। हम दूसरे दिन ही आने वाले थे। ये मोदी साहब का सरकार है, यहाँ सब कुछ अच्छा है,
कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप बताइए, डर है या डर के आगे जीत वाली स्थिति है? डर के आगे जीत है। जीत है। नहीं, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। डर है या सब ठीक है? कुछ डर नहीं, समझ में नहीं आया ऐसे कुछ हुआ। बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने हमला किया था, अभी वहाँ पर टूरिस्ट को नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आप लोगों के अंदर ये भी है कि हाँ वहाँ भी मौका मिलेगा तो जाएंगे? हाँ जरूर जाएंगे। डर नहीं लगेगा वहाँ जाकर? अब वहाँ थोड़ी ना होंगे लोग। नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। कोलकाता ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, नहीं लग रहा है आप लोगों को? ना कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपको? ना कोई दिक्कत नहीं है। सर कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं बॉम्बे से आया हूँ। बॉम्बे से। डर नहीं लग रहा है? आतंकी हमला हुआ था 6 दिन पहले। नहीं, डर जिस दिन न्यूज़ मिली हमारे को काफ़ी डर तो लगा उस चीज़ को सुन के, बट अभी ऐसा है कि माहौल बेटर होते जा रहा है। हम लोग सोनमार्ग में थे, वहाँ तो फुल सिक्योरिटी था, फिर उसके बाद गुलमार्ग गए, फिर अभी। तो कैसा लगा यहाँ पहलगाम आकर? पहलगाम अच्छा है। ये भरोसा है उन सुरक्षा बलों का, ये भरोसा है अपनी आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, ये भरोसा है जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसकी बदौलत ये लोग दूर दूर से देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज 6वां दिन ही है पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का, लेकिन आतंकवादियों के मंसूबे को मात देने के लिए बड़ी तादाद में टूरिस्ट अब पहलगाम पहुँचने लगे हैं। ये जो भरोसा है, इसी पर पूरी देश की उम्मीद इस वक्त टिकी हुई है कि आगे आने वाले वक्त में आतंकवादियों, उनके आकाओं को अंजाम तक पहुंचाया जाए और पहलगाम, कश्मीर, श्रीनगर की जो खूबसूरती है, इसकी वादियों का दीदार करने के लिए जो लोग बड़ी तादाद में आते हैं, उनकी एक बार फिर से यहाँ पर वापसी हो और ये पूरी तरह से गुलजार हो पाए। इसी के साथ जनहित में श्रीनगर के लाल चौक से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।